हेलो एवरीवन, आई एम शैलजा शुक्ला। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पूरा कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे विजिट करिएगा, आपको वहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी। डिटेल में हमने वहाँ पे पढ़ाई कर रखी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ अपने नोट्स को साझा करने वाली हूँ, जिसको पढ़कर मैंने टीआरई 3 में सफलता पाई। तो आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीके से कर चुके हैं और आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो हमारे पास, इंडियन सॉइल, भारत की मृदा, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन सॉइल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ICAR है, उसने हमारी भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा है। लेकिन उनमें से भी जो 4 मृदाएं ऐसी हैं जो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपकी एक है एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। दूसरी है आपकी लाल सॉइल, रेड सॉइल जिसे कहते हैं। इसके अलावा लेटेराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जलोढ़ मृदा की। अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की तो ये पूरे भारतीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट पे है, तो 43% पे हमें ये मिल जाती है जलोढ़ मृदा। और अगर हम सिर्फ बिहार की बात करते हैं इसमें, तो 90% क्षेत्र में हमें जो है वो बिहार में ये मिल जाती है। जो ये टॉपिक हम यहाँ पे फ्रेंड्स कर रहे हैं ना, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कर चुके हैं और हम ये जो ज्योग्राफी की कर रहे हैं, ये आपके आगे आने वाले सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नोट्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, पढ़ते चलिएगा आप मेरे साथ साथ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जलोढ़ मृदा की, जो 43% यूपी में और 90% बिहार में है। नदियों द्वारा बनाई गई ये जो मृदा है, इसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा मुख्य रूप से ये बनाई जाती है और भारत की पूरी मिट्टी में 43% पर पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है इस मृदा में। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो किस तरीके के खेती के लिए ये इसका जो है उपयोग किया जाता है, तो धान, गेहूं और आपका जो सब्जियां और अनाज है उनके उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जलोढ़ मृदा के भी प्रकार होते हैं 4, जिसमें भाभर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 तरीके की मृदाएं होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भाभर मृदा की, तो जहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो आते आते विलुप्त हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं, और छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं उनके बोल्डर जो है वो बड़ी मात्रा में एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे पूरे एरिया को, ऐसे पूरे क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। जलोढ़ मृदा का ही ये पहला प्रकार है। उसके अलावा हम बात करें तराई क्षेत्र की, तो जो पर्वतों के गिरिपदीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो बहुत तेज धारा के साथ नमी युक्त मिट्टी का निर्माण करती हैं, उस ऐसे पूरे क्षेत्र को हम तराई युक्त क्षेत्र कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 में बांगर मृदा की। और बांगर मृदा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तो ये जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा के वो बांगर मृदा भी कहते हैं और इसे दोमट या मटियारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बात कर रहे हैं खादर, जिसे हम नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है नवीन जलोढ़, और इसे हम कछारी मृदा के नाम से जानते हैं। वैसे हम कछारी, जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा, इस पूरे को ही कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये था जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल के बारे में। इसके अलावा बात करें तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि आपका जो खेत है उसमें अगर बहुत ज़्यादा अम्लीयता, बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, उस मिट्टी में भी अच्छी उपज नहीं होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको चूना डालना पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्षारीयता बढ़ जाएगी तो हमें उसे कंट्रोल करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है आज के इस वीडियो की, कि जो मृदा पर रिसर्च करने का सेंटर है वो आपका भोपाल में है, ICAR, जिसने ही मृदा को 8 भागों में बांटा हुआ है। तो आज के फ्रेंड्स इतना ही था आज के इस वीडियो में। हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, ब्लैक सॉइल की, साथ ही साथ रेड सॉइल की, और इस क्रम में सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जहां से मैंने सिलेक्शन पाया है वहां से आप भी सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।